जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो सोनिया आंटी का है और बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लीजिएगा। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी को बोलती हूँ कि सत्संग यानी कि सत्य का संग, और सत्संग हमें जब ही मिलता है जब गुरु कृपा होती है। संगत जी, अगर हमें सत्संग मिल रहा है तो गुरु जी की दृष्टि हम लोगों के ऊपर पड़ी है, इसीलिए हमें गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग्स को खोना नहीं है। अपना बहुत सारा हमारे पास संगत जी कीमती समय होता है। मैं मानती हूँ हम किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रहते हैं, हर जगह हमारे पास कुछ ना कुछ काम होते ही होते हैं। लेकिन संगत जी, इन सब कामों में, इतनी व्यस्त ज़िंदगी में भगवान को ना भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर वो दात है हम सबके लिए जिनसे जुड़ने के बाद शांति मिलती है, सुकून मिलता है, चैन मिलती है और संगत जी ना जाने कितना आशीर्वाद, कितना प्रेम मिलता है। संगत जी, माँ बाप जो होते हैं वो जन्म के साथी होते हैं, और लेकिन ईश्वर जन्म कर्म सबके साथी होते हैं। हम अपने अच्छे बुरे कर्म दोनों करते चले जाते हैं, लेकिन बुरे कर्मों को काटने में अगर हमारे पास हमारा गुरु है तो बहुत आसानी से कट जाते हैं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को सुनिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लीजिए, क्योंकि संगत जी, जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके पास होगी तो आपके जो दुख हैं वो कब सुख में बदल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सुख और दुख जिंदगी के वो पड़ाव हैं जो आते हैं जाते हैं। आज की डेट में हर एक इंसान दुखी है, हर एक इंसान परेशान है। क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके सबसे बड़ा रीज़न है संगत जी कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, अपनी गलतियों को मानते ही नहीं हैं। हर कोई आज की भाग तोड़ में सबसे आगे जाने में लगा हुआ है। सब संगत जी यही सोचते हैं कि इससे आगे हम बढ़ जाएं, इससे आगे हम बढ़ जाएं, और साथ के साथ एक मन में जलन का भाव भी लेके चलते हैं कि ये हमसे पीछे हो जाए, ये हमसे आगे नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसीलिए संगत जी हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं पा पाते, अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना व्यस्त हैं कि ईश्वर के दी हुई ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं, गुरु जी के दिए हुए निर्देश को भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा दुखी होने का कारण है। हम दूसरे की खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हमें लगता है ये हमसे बेटर क्यों बन रहा है, ये हमसे अच्छा क्यों बन रहा है, इसे नहीं होना चाहिए। इसी सब में संगत जी हमसे बहुत सारी चीज़ें छूटती चली जा रही हैं। हम लोग सिर्फ ये कहना बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम भगवान को इतना मानते हैं, भगवान को इतना मानते हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर ये सोच सकते हैं कि हमने भगवान को इतना मांगने या इतना मानने की दौड़ जो लगा रखी है, उसमें से हमने समर्पण कितना किया हुआ होता है? अभी अगर हमारे सामने कोई दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए साथ संगत जी, तो हम ईश्वर को दोष देने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि हे भगवान, क्या तुझे हम ही मिले थे इतना परेशान करने के लिए? तुमने ऐसा क्यों किया भगवान हमारे साथ? इसी में तो रह जाते हैं और ये नहीं देखते हैं कि जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो हमारे अच्छे बुरे कर्मों से हो रहा है। तो संगत जी, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को सुनिए भाई, पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। ब्लेसिंग्स बहुत काम आने हैं आपके आगे। आपके सारे दुख दर्द कष्टों से आपको मुक्ति मिलनी है, और जब शरीर का त्याग होगा तो उसके बाद ये ब्लेसिंग्स ही आपके काम आनी है। संगत जी,
इसीलिए विनती है, सत्संग को सुनिए, अंत तक सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी, हमारी जीमेल आईडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे आराम से अपना मेल जो है हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं सोनिया आंटी का सत्संग। बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है, डिवाइन है, तो ब्लेसिंग्स प्राप्त जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सोनिया है और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि मुझे मौका मिल रहा है सत्संग शेयर करने का। तो कोई भी भूल चूक हो सत्संगत जी क्षमा कीजिएगा, और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ गुरु जी की महिमा, गुरु जी के किए गए कल्याण शेयर करूंगी। कोई भूल चूक हो जाए तो मैं एक बार फिर से आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, और गुरुबा आपसे भी। संगत जी, पहले नंबर पे तो बहुत सारी लोगों के एक सवाल होते हैं जो गुरुजी से नई संगत जो जुड़ती है। ऑलमोस्ट जो पुरानी संगत है उन्हें तो पता है गुरुजी कौन है, और जो नई संगत जुड़ रही हैं जिन्हें अभी तक गुरुजी के बारे में नहीं पता है, तो मैं बता दूं, गुरुजी महाराज महाशिव के अवतार हैं। और वो क्या करने आए थे संगत जी? दूसरी बात, गुरुजी इस पृथ्वी पर जो गुरुजी ने मानवी रूपी चोले में जन्म लिया, तो उन्होंने अपनी संगत का कल्याण करने हेतु जन्म लिया। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी उन्होंने अपने संगतों का कल्याण किया, और जब आज गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तब भी गुरुजी महाराज और भी ज़्यादा अपनी संगतों का कल्याण कर रहे हैं। गुरुजी महाशिव के अवतार हैं जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। गुरुजी एक दिव्य आत्मा है जिन्हें महसूस किया जा सकता है। गुरुजी महाराज कहते हैं संगत जी कि अगर आप किसी दुख में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो आप सीधे मेरे स्वरूप के सामने बैठकर अपना सुख दुख बांटो। मैं तुम्हारे उस सुख दुख का हल निकालूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सुनता हूँ। संगत जी, क्या हम सब ये कर पा रहे हैं? क्या हमने ये सब किया है? हम लोग गुरुजी के सामने कभी अपने सुख दुख नहीं बांटते। हम दुनियावी चीज़ों में लगे रहते हैं। हम दुनियाओं को अपनी परेशानी बताते रहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ ये हो गया है, हमारे साथ ये हो सकता है। नहीं संगत जी, दुनिया में बताने से कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना सुख दुख शेयर कीजिए। संगत जी, जैसे कि हमारे घर में एक बड़े बूढ़ों को स्थान दिया जाता है जो हमारे से बड़े होते हैं, वही स्थान आपको गुरुजी को देना है। संगत जी, वो हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे गुरु हैं। इसीलिए घर में अगर कोई भी वस्तु आती है, खाने की आए, पहनने की आए, किसी भी चीज़ की आए, सबसे पहले गुरुजी को समर्पित करें। गुरुजी के स्वरूप के सामने दिखाएं कि गुरुजी आज मैं ये लेकर आई हूँ, कैसा लग रहा है आपको? कुछ खाने की चीज़ है, सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाएं कि गुरुजी पहले आप खाओ फिर आपके बच्चे खाएंगे, इसको प्रसाद बना दो। संगत जी, ये वो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें करनी है। अगर हमारी ज़िंदगी में दुख का परछावा भी आता है, दुख के बादल भी छाते हैं, तो उसका समाधान गुरुजी निकालेंगे। जैसे एक बच्चा बहुत परेशान होता है तो वो अपनी माँ के पास जाता है। अगर वो कहीं से गिर जाता है तो वो अपनी माँ के पास जाता है। अगर उसे किसी की चीज़ की खुशी मिलती है तो भी अपनी माँ से शेयर करता है। उसी तरीके से संगत जी,
जब दुख आता है तो गुरुजी के पास बैठें और जब सुख आएगा तब भी गुरुजी को बताएं। सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ समर्पण करना है, 100% समर्पण। बाकी कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ बच्चा अपनी माँ को सौंप देता है कि अगर हम गिरेंगे भी तो हमारी माँ संभाल लेगी, हमें कुछ होगा तो हमारी माँ संभाल लेगी, गिरने से पहले हमें पकड़ लेगी। तो वही तो गुरुजी हैं, वो आपको गिरने से पहले संभालते हैं, वो आपको गिरने ही नहीं देते साथ संगत जी। तो इस चीज के लिए आप समर्पण कीजिए, बहुत जरूरी है समर्पण। संगत जी, गुरु जी के अगर लंगर प्रसाद की बात करें तो गुरु जी का लंगर प्रसाद डिवाइन प्रसाद है। वो एक तरीके की मेडिसिन है जो गुरु जी बना के गए हैं। कैसा भी दुख हो, कैसा भी रोग हो, कितना भी पुराना रोग हो, गुरु जी के लंगर प्रसाद करने से ही मात्र खत्म हो जाता है। डॉक्टरों की डॉक्टरियां फेल हो जाती है उस लंगर को खाने से। संगत जी, इसीलिए हमें जब भी वो लंगर करना है, पूरा ग्रहण करना है। हम जब भी बड़े मंदिर जाएं तो लंगर मिलने के बाद गुरुजी का शुक्राना करें कि आपने गुरुजी हमें इस लायक समझा कि हम आपका दिव्य लंगर प्रसाद ग्रहण कर पा रहे हैं। ये शुक्राना बहुत ज़रूरी है संगत जी। बहुत सी संगतें ऐसी है जिन्हें नहीं पता होता और वो लंगर लेते हैं और खाने बैठ जाते हैं। भाई, लंगर लिया है, गुरु ने दिया, उस परमात्मा ने दिया, तो उसका शुक्राना भी बनता है साथ संगत जी। फिर उस लंगर को ग्रहण करें। अगर आपके घर में कोई बीमार है और वो गुरुजी के पास आने में असमर्थ है, तो आप उसके लिए लंगर गुरुजी की आज्ञा से ला सकते हैं। गुरुजी से अरदास करें कि हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, जिसके नाम से मैं ये लंगर लेके जा रही हूँ या जा रहा हूँ, गुरुजी वो आने में आपके दरबार असमर्थ हैं। तो गुरुजी, इस लंगर को लंगर ही रहने देना, इसको मिठाई मत बना देना। क्योंकि अगर गुरुजी की आज्ञा के बिना लेके जाओगे साथ संगत जी तो वो तो मिठाई हो जाएगी। गुरुजी का जो प्रसाद है, वो गुरुजी के लंगर का जो प्रसाद है वो गुरुजी के मंदिर तक है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद वो मिठाई बन जाता है। इसीलिए संगत जी, जब भी आप जाएं, लंगर को फिनिश करें, उसमें आखिरी कण में भी आपकी ब्लेसिंग्स होती है, उसे बिल्कुल खत्म करके आए, उंगलियों से जिसे कहते हैं ना चाट के खाना, ऐसे करके आए। संगत जी, अब हम बात करते हैं गुरु जी के जल प्रसाद की। संगत जी, गुरु जी का ब्लेसिंग्स देने का ये भी तरीका है। अगर कोई पेशेंट आपके घर में बीमार है और आप वहाँ जा सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो आप वहाँ से लोटा ब्लेस करा के लाएं। किसी भी सेवादार को कहें कि ये हमारा लोटा प्रसाद जो है वो ब्लेस करवा दे गुरु जी से। वो लोटे को ब्लेस करवाएंगे, उसमें आपको रात को जल भरना है, गुरुजी के चरणों में रखना है, अरदास करनी है कि गुरुजी महाराज इस जल को अमृत में बदल दो। उसके बाद संगत जी, सुबह उठ के उस जल को आपको पीना है और उसके आधे ही जल में जो लोटे में बचा उसे अपने नहाने के बाल्टी में डाल लेना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा संगत जी, कि लोटे को जब भी आप मांजे, या तो राख से मांजे या फिर नींबू से मांजे, साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो ये ध्यान रखिएगा संगत जी। बाकी संगत जी, गुरुजी महाराज सभी संगतों के अंग संग हैं। वो धीरे धीरे अपनी संगतों के दुख कष्ट हरते हैं। और संगत जी, एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं। सत्संग सुनना भी एक ब्लेसिंग्स देने का गुरुजी का तरीका है। गुरुजी महाराज जब अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो अक्सर कहा करते थे साथ संगत जी कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। इसीलिए संगत जी, सत्संग सुना करो। सत्संग से बहुत कष्ट करते हैं, दुख हरते हैं। सत्संग उसको ही मिलता है जब उस पे प्रभु की कृपा होती है। तो संगत जी, सत्संग देने का भी गुरुजी का एक ब्लेसिंग्स देने का तरीका है। अगर गुरुजी आपको रोटी प्रसाद में दर्शन दे रहे हैं तो ये समझिए कि गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है।
उस रोटी प्रसाद को आप अपने घर में सबके साथ बांटें। जब भी किसी संगत को ज्योत में दर्शन होते हैं तो गुरुजी से ब्लेस करते हैं। जब भी किसी को तितली रूप में दर्शन देते हैं तो भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी के अनेकों तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। संगत जी, आज की डेट में हर एक मंदिर में इतना इतना चढ़ावा चढ़ता है, इतनी इतनी चीज़ें चढ़ती हैं, लेकिन बस एक हमारे गुरु का दरबार ही ऐसा है जहाँ पे कुछ भी नहीं चढ़ता है। गुरुजी कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ भौतिक चीज़ की लोड नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे प्रेम की ज़रूरत है। संगत ही मेरा परिवार है, संगत ही मेरे लिए सब कुछ है। इसीलिए संगत जी, इसलिए आप समर्पण कीजिए गुरुजी को। गुरुजी की दैवीय शक्ति पर कोई भी विराजमान नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुजी ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया भी नहीं है। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो वो हमेशा कहते थे कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ और आने वाले समय में भी मैं रहूँगा। इसलिए संगत जी, भटकिए मत, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। और संगत जी, अगर आप लोग ये समझते हैं कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी परेशानी दूर नहीं कर रहे, तो संगत जी, मैं आपको बता दूं, हर चीज का समय होता है। हमें गुरुजी खुद चुनते हैं और हमें ब्लेसिंग्स कब देनी है ये भी गुरुजी खुद ही सुनिश्चित करते हैं। संगत जी, अगर हम अभी चीजें वो ले जो हमारे लिए ठीक नहीं है तो कल भी आपको दोष देना है। गुरुजी हमारे लिए वही करते हैं जो बेस्ट से बेस्ट होता है, लेकिन सब्र रखिए संगत जी, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए गुरुजी पर, और फिर आप देखिएगा कि आपका कैसा कल्याण गुरुजी महाराज करते हैं। संगत जी, आज की डेट में हम बहुत भटक रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन हम तो एक ऐसे गुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं जो हमें जन्म जन्मांतरों से तारते हैं, जो हमें इस जन्म से लेके आने वाले कितने जन्म तक मुक्ति प्रदान करते हैं। संगत जी, आज की भागा दौड़ी में हम सब धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। आपने सुना होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, यही है गुरु जी का गुरु मंत्र। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जब हम ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का मंत्र उच्चारण करते हैं, तब यकीन मानिए संगत जी, एक पॉजिटिविटी हमारे पास आती है। और इस मंत्र जाप को करने से संगत जी, मूर्छित आदमी भी जीवित हो उठता है। तो संगत जी, ये गुरु जी का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जाप है, जिसे मूल मंत्र भी कहा जाता है। तो आप इसका उच्चारण उठते बैठते सोते जागते खाते पीते करते रहा करें। जब भी सुबह उठे, गुरु जी का शुक्राना करें कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरी रहमत से मुझे ये सवेरा देखने को मिला। तेरी कृपा से तेरी रहमत से आज मैं सूर्य देव के दर्शन कर पाऊंगा। जब भी आप सोए तब भी गुरु जी का शुक्राना करें कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे मालिक, हे मेरे अन्नदाता, आपकी कृपा से आज मुझे चंद्रमा देखने का मौका मिला और आपकी वजह से मैं रात के दर्शन कर पा रहा हूँ। शुक्राना करो। और जब भी आप सुबह उठें, धरती माता को प्रणाम करें, माथे से ज़रूर लगाएं। संगत जी, फिर देखिए आपके कैसे कल्याण गुरु जी करते हैं। और अगर आपका कल्याण नहीं हो पा रहा है तो फिर आप अपने अंदर झांक के देखिए कि हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं, क्या हमने गुरु जी को समर्पण किया है कि नहीं किया है, ये हमें अपने अंदर देखना है। लेकिन मालिक को दोष नहीं लगाना है, क्योंकि वो 3 लोकखंड के स्वामी हैं। संगत जी, आज गुरु जी ने जो भी शेयर करवाना था वो गुरु जी की इच्छा से, गुरु जी की मर्जी से हुआ है। ये तो गुरु जी जानते हैं कि सत्संग के माध्यम से उन्हें किस संकट का कल्याण करना है। कोई भूल चूक हुई हो, कैसी भूल चूक हुई हो, सत्संगत जी क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय